Hello students, welcome to Ujjwal Science Academy of Physics class. This is the 7th lecture of motion in a straight line और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी बाय रिलेटिव मेथड. सो इससे पहले हमने देखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या पढ़ा. एक टावर है, सपोज टावर पे से बॉल को ड्रॉप किया, या फिर टावर है, टावर पे से बॉल को हमने ऊपर हवा में फेंका, तो उसका मोशन क्या रहेगा कि अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी. सो यहाँ पे रिलेटिव मेथड से क्यों पढ़ रहे हैं हम. सपोज हमने उसमें देखा एक ही ऑब्जेक्ट फेंका था, हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने देखा था उसमें एक ही ऑब्जेक्ट का स्टडी किया था. एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका या फिर उसको ड्रॉप किया, उसको हवा में उछाला. सो यहाँ पे अभी मोशन अंडर ग्रेविटी बाय रिलेटिव मेथड में क्या देखेंगे कि सपोज हमें दो ऑब्जेक्ट दिए एक ही साथ. एक ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे ड्रॉप कर रहे, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर ड्रॉप कर रहे, सेम टाइम, एट द सेम टाइम, और पूछ रहे हैं कि इनका टाइम निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो. या फिर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट साथ में ड्रॉप किए, तो वो कहाँ पे कितने टाइम में दोनों जमीन पे आएंगे, या वॉट एवर. दो ऑब्जेक्ट दिया हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में, दो ऑब्जेक्ट का मोशन निकालने को बोला है, तो वो हम बाय रिलेटिव मेथड निकालेंगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो उनका मोशन रिलेटिवली होगा, रिलेटिव मोशन होगा. सो इसमें कुछ हम प्रॉब्लम देखते हैं. और एक बात आपको याद दिलाता हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्या, मतलब कुछ साइन कन्वेंशंस हमने अपने आप माने थे हमने. तो क्या थे साइन कन्वेंशन. सपोज डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, जो सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव. एंड जी जो है, मतलब इसको ए मानते थे, ए इज इक्वल टू माइनस जी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा निगेटिव लेना है. जी को हमेशा ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव. ये हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में. यही हम यहाँ भी यूज करने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी. मतलब दो कंसेप्ट यहाँ पे कंबाइन करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी का और रिलेटिव मेथड का. रिलेटिव मेथड में क्या देखा था हमने कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यही बेस फॉर्मूले पे हम पूरा सॉल्व कर देते रिलेटिव मेथड में. सो दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने वाले हम, मोशन अंडर ग्रेविटी बाय रिलेटिव मेथड. ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं. कुछ नहीं, हो जाएगा, इजी है. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. एक टावर है और क्या क्या है, टावर में से एक बॉल ड्रॉप किया है और उसके साथ में और एक बॉल ड्रॉप किया है, सेम टाइम, एट सेम टाइम दो बॉल टावर पे से ड्रॉप किए. एक का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकंड. ओके, टावर है, टावर पे से दो बॉल ड्रॉप किए एट द सेम टाइम. एक का इनिशियल वेलोसिटी 0, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड. और हमें क्या पूछा है, फाइंड the separation between A and B after 3 seconds. Between A and B after 3 seconds. Okay. सेपरेशन दोनों को पूछा, दो बॉल ड्रॉप किए साथ में ही, और दोनों में का 3 सेकंड बाद सेपरेशन पूछा है. मतलब 3 सेकंड बाद ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा 3 सेकंड बाद. एक का इनिशियल वेलोसिटी है 0 और दूसरे का है 3. तो 3 वाला जो है, ये 3 वाला आगे निकल के आएगा, और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये थोड़ा पीछे रहेगा. 3 सेकंड बाद सपोज ये 3 सेकंड में यहाँ पहुंचा, ये ए है, ये बी है. ओके,
इसको भी नाम देते ए बी। सो बी थोड़ा आगे आएगा, 3 सेकंड, उसका 3 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी और इसका 0 मीटर पर सेकंड है। सो इन ये 3 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया उसने और 3 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस किया। दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब हमें पूछा है ये डिस्टेंस। 3 सेकंड में दोनों के बीच में क्या सेपरेशन है। ओके, समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं। ये मतलब एक फील था कि ये सेपरेशन मतलब क्या पूछा है हमें। सो अभी बाय रिलेटिव मेथड सॉल्व करते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, सो क्या है, हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आएगा इनका रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। हमें ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है 0 और बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3। कितना है, -3 मीटर पर सेकंड। देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -3 आ गया। हमने कन्वेंशन भी माना था डाउनवर्ड्स जो वेलोसिटी है वो मोशन अंडर ग्रेविटी में नेगेटिव लेते हैं हम, तो ये नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली। ओके, एंड ओके, एक्सेलरेशन दोनों का लेते हैं अभी। एक्सेलरेशन ऑफ ए, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सो ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन में देखिए, एक्सेलरेशन क्या है अपना, a इज इक्वल टू माइनस जी। जी को हमेशा माइनस लेना है मोशन अंडर ग्रेविटी में, चाहे मोशन डाउनवर्ड हो चाहे मोशन अपवर्ड हो। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जी को हमेशा नेगेटिव लेना है। ओके, सो इसका ए का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव आएगा माइनस जी, बी का माइनस जी। चाहे मोशन अपवर्ड हो डाउन, यहाँ तो चलो ठीक है दोनों का डाउनवर्ड है, पर चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, इससे पहले हमने बहुत प्रॉब्लम किया मोशन अंडर ग्रेविटी में। जी को निगेटिव ही लेके, जी को हमेशा निगेटिव लेना है। ओके, सो माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी, तो ये आ गया 0। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया 0। अभी हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। फाइंड क्या करना है हमें, सेपरेशन आफ्टर 3 सेकंड्स। सो टी भी पता है हमें, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू, चलो वो साइड में लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो सेपरेशन मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मीन्स वही सेपरेशन आएगा। ओके, तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या आया, -3। अभी सब रिलेटिव वैल्यू पुट करना है इस पे, ये इक्वेशन में। रिलेटिव हमें एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाली और वो रिलेटिव वैल्यूज पुट करनी है। तो -3 इंटू टाइम दिया है हमें 3 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0। सो ये तो 0 ही आने वाला ये टर्म, तो बचा क्या, -9 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, -9 मीटर। सो जब तक सपोज ए यहाँ पे आया तब तक बी यहाँ पे आया रहेगा और इनके दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ये हो गया 9 मीटर 3 सेकंड में, 9 मीटर इन 3 सेकंड्स। समझ में आया? और ये नेगेटिव क्या आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। ओके, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है इसलिए नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सेपरेशन मीन सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट आएगा अपना, तो हम उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन निकाल के डायरेक्ट लिखेंगे उसको। तो सेपरेशन
आफ्टर 3 seconds is equal to 9 meter. That is the answer. Okay, please note down. पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मिटाएं. ओके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एक बॉल ए दिया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरा बॉल बी जो नीचे से ऊपर उसको प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, नीचे से ऊपर फेंका है उसको. सो उसका दिया है हमें वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड, और टावर का डिस्टेंस है 36 मीटर. एक 36 मीटर का टावर है, उस पे से एक बॉल नीचे छोड़ा 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और दूसरा बॉल ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. और हमें पूछा क्या है, एट व्हाट टाइम एंड वेयर ए एंड बी विल मीट. देखो इसमें हमें क्या पूछा है कि वेलोसिटीज वगैरह दिया, दोनों का सेपरेट डिस्टेंस दिया है. टावर का डिस्टेंस मतलब टावर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, टावर का डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है इनिशियली. सो और पूछा है हमें कि कितने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे. एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे. तो कुछ टाइम बाद ये आएगा यहाँ पे, कुछ टाइम बाद ये आएगा यहाँ पे. सपोज दोनों का लाइन थोड़ा क्रॉस करते हम, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, तो ये मीट हो गया एक पॉइंट पे. ठीक है, तो पूछा है कितने टाइम बाद मिलेंगे, एट व्हाट टाइम एंड वेयर. इन दोनों का टाइम कितने टाइम बाद और कहाँ पे, मतलब कहाँ पे मतलब कौन सी पोजीशन पे. सो हम पोजीशन ए से भी बता सकते हैं, बी से भी बता सकते हैं, कौन सी मतलब सपोज x मीटर फ्रॉम बी और x मीटर फ्रॉम ए. तो ये अभी पता चलेगा हमें सॉल्व करने के बाद कैसे बताना है उसको. ठीक है, तो टाइम पूछा है हमें, t इज इक्वल टू वॉट. पहले टाइम निकालते हैं. तो सबसे पहले बाय रिलेटिव मेथड, दो बॉल दिए हैं, दोनों मोशन में है, तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ए का वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नीचे आ रहा है -2, और बी का अपवर्ड है यानी पॉजिटिव 16. सो ये आ गया -2 -16 -18 मीटर पर सेकंड. ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. और इसके बाद क्या नहीं कहते, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के बीच का. ओके, एक्सेलरेशन चलो पहले देखते हैं. ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, एक्सेलरेशन में क्या है, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, रिलेटिव मोशन में हम हमेशा जी निगेटिव ही लेंगे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो हमेशा निगेटिव लेंगे. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए का माइनस जी एंड बी का भी माइनस जी. सो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी, तो ये हो गया 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे भी 0 आ गया. ओके, सो नेक्स्ट क्या हमें क्या निकालना है, टाइम. डिस्प्लेसमेंट पता है. देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है,
अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ से लिया है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ऑब्जर्वर है, बी देख रहा है ए को, तो ए नीचे आ रहा है, तो ए से मोशन चालू हो गया, ए से मोशन चालू हो गया मतलब नीचे आ रहा है। सो हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी -36 मीटर, क्योंकि ए विथ रिस्पेक्ट टू, अगर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिया रहता, बी का मोशन ए देख रहा होता, बी स्टेशनरी है, सॉरी ए स्टेशनरी है, बी ऊपर जा रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते, क्योंकि बी ऊपर जा रहा है और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हमने रिलेटिव मोशन में क्या कंसीडर किया है, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी स्टेशनरी है, ए नीचे आ रहा है, सो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, सो निगेटिव 36 मीटर। सो अभी फॉर्मूला रखते हैं, यस ए बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर -36 रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इनिशियल -18, टाइम हमें निकालना है, प्लस ये 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा। सो -36 इज इक्वल टू -18 टी। सो टी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 टू ज़ा 36 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन के इक्वेशन में रख के हमने टाइम निकाला, मतलब इनका रिलेटिव टाइम निकाला हमने वो। सो ये मूव कर रहा है, मूव रहा है, तो रिलेटिवली वो 2 सेकंड बाद कहीं पे तो जाके मिलेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे वो कहीं पे तो जाके मिलेंगे। एट व्हाट टाइम एंड वेयर दे विल मीट एट 2 सेकंड एंड वेयर, अभी वेयर निकालेंगे, 2 सेकंड बाद वो मिलेंगे। ओके, तो वेयर कैसे निकालेंगे, अभी हमें टाइम पता चल गया है, कितने से टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद वो मिल रहे। ओके, सो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हमें यस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दोनों के डिस्टेंस निकालना है हमें। ओके, सो ये केस में क्या करना पड़ेगा, हमें कोई तो एक ही ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कहाँ मीट कर रहे निकालने के लिए, कोई तो एक ऑब्जेक्ट लेंगे। सपोज हमने बी ऑब्जेक्ट का मोशन कंसिडर किया। ओके, बी ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में यहाँ पे मिल रहा है जाके ए से, मतलब सपोज बी ऑब्जेक्ट लेंगे, बी का इनिशियल वेलोसिटी पता है, और 2 सेकंड उसका टाइम लेंगे, टी इज इक्वल टू फॉर बी मोशन बी का कंसिडर करेंगे, और उसका टाइम लेंगे 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद वो मिल रहे हैं ना, तो 2 सेकंड में कहीं पे तो पहुंच रहा है, 2 सेकंड में कहाँ पे पहुंच रहा है ये निकालेंगे हम, सिर्फ बी के लिए। फॉर बी यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यस इज इक्वल टू, हमें बी का डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये समझिए, यहाँ पे सिर्फ ए का भी निकाल सकते हैं, कोई भी एक का, तो हम बी का लेंगे चलो, क्योंकि पॉजिटिव आएगा बी का। u 16, टाइम 2 सेकंड्स प्लस हाफ। अभी देखिए यहाँ पे अकेला है, रिलेटिव नहीं है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g आएगा, लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें g का वैल्यू, क्योंकि ये अकेला है। पहले रिलेटिव ले रहे थे तो 0 आ रहा था, अभी अकेले का मोशन कंसिडर कर रहे, तो किसी भी मोशन में g हमेशा निगेटिव लेते, चाहे अपवर्ड मोशन हो डाउनवर्ड मोशन हो। यहाँ पे तो अपवर्ड मोशन है, सो -g मतलब g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड, और t क्या है अपना 2। समझ में आया, यहाँ पे g क्यों लिया हमने, सिर्फ यहाँ पे b का मोशन कंसिडर कर रहे हैं हम। तो 32 प्लस -5 इंटू 4, 32 -20 या 12 मीटर, यस इज इक्वल टू 12 मीटर। सो b जब यहाँ से 12 मीटर ऊपर जाएगा, b यहाँ से 12 मीटर ऊपर जाएगा, ओके, तब जाके ये दोनों मिलेंगे। मतलब 2 सेकंड में b 12 मीटर ऊपर जा रहा है, 2 सेकंड में b 12 मीटर ऊपर जा रहा है, और 2 सेकंड में ही दोनों मिल रहे हैं, मतलब दे विल मीट
they will meet at 12 meter from B in 2 seconds। ये हो गया आंसर। 2 सेकेंड में 12 मीटर फ्रॉम बी, दे विल मीट एट 12 मीटर फ्रॉम बी इन 2 सेकेंड्स। ओके, गॉट इट? चलिए नोट डाउन कीजिए। एक आखिरी प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, मिटाए, चलो। ओके, अभी क्या एक केस में क्या दिया है, एक बॉल ए है वो अपवर्ड जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, दूसरा बॉल बी है वो भी अपवर्ड जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से, और हमें पूछा है फाइंड द टाइम एंड पोजीशन वेयर दे विल मीट। सो इसका क्या रहेगा, ये मोशन ऐसा रहेगा, शायद यहाँ से जाएगा वापस आएगा, इसका मोशन ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे दोनों, या फिर ऊपर जाएगा ये सीधा जाएगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, यहाँ पे कहीं भी मिल सकते। ओके, सो हमने एक मोशन कंसीडर किया कि ये इसका ये मोशन है और ये इसका ए का ये मोशन है, बी का ये मोशन है, और कहीं पे तो आके यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। ओके, एक टाइम पे दोनों, कोई तो एक टाइम है जो दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों साथ में आ रहे एक टाइम पे, तो वो हमें टाइम निकालना है। ओके, चलो रिलेटिव मोशन लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए का कितना है, अपवर्ड मोशन है 4, बी का अपवर्ड है 24 माइनस 20 मीटर पर सेकंड, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ये तो 0 ही आएगा, पता है आपको। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जी, और इसका भी वैल्यू माइनस जी, जी हमेशा निगेटिव लेते हैं, माइनस जी, ये माइनस माइनस प्लस जी, ये हो गया 0। ओके, अभी क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। चलो एक इक्वेशन यूज करते हैं अपन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यस हमने देखा 40, मोशन कहाँ किसका कंसिडर करें, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एस को लेंगे -40। जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, थोड़ा रिवाइज कीजिए, इसको लेते हैं -40, क्योंकि मोशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी कांस्टेंट है, बी सपोज ऑब्जर्वर है और ए को देख रहा है, सो -40, क्योंकि ए ऊपर जाके नीचे आने वाला है, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट माइनस लेंगे हम, सो -40 एंड यू रिलेटिव यू क्या आ गया अपना, रिलेटिव वेलोसिटी -20। टाइम निकालना है हाफ, ये क्या है 0 है अपना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो ये आ गया -40 -20 टी, सो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये तो 0 ही आएगा ना, चलो लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वो कहीं पे तो यहाँ पे आके मिलेंगे, 2 सेकेंड बाद दोनों साथ में आ गए, ये इसका मोशन होगा
जाएगा नीचे आएगा। ये तो हम यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा मोशन दिखा रहे हैं। एक्चुअल में मोशन क्या होगा, ये सीधा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आएगा। ऊपर जाएगा, एक जगह पे वेलोसिटी 0 होगा, नीचे आएगा। बी सीधा ऊपर जाएगा, जाएगा, एक जगह वेलोसिटी 0 होगा, वहां से डाउनवर्ड मोशन उसका स्टार्ट होगा। ए का भी सेम, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट आएगा। ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसा मोशन बनाए। ओके, ये तो प्रोजेक्टाइल हो सकता है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बनाए इसको तो कंसिडर मत कीजिए। चलो अभी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों का सेपरेशन, वेयर दे विल मीट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। देखिए अभी लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, एक बी को कंसीडर किया था। ये एग्जांपल में भी वही सेम अप्लाई करते। फॉर बी का ही मोशन कंसीडर करते हैं, सिर्फ बी का मोशन कंसीडर करते हो, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे किस टाइम में, ये टाइम पे बी का डिस्प्लेसमेंट निकाला, मतलब ये टाइम पे तो दोनों मिल रहे हैं साथ में। सो ए भी उसी टाइम पे जाके वही पोजीशन पे आया रहेगा। सपोज ये पोजीशन पे पहुंच गया, सो ये ए भी घूम के यही पोजीशन पे आया रहेगा। किधर, तो बी ये पोजीशन पे पहुंच गया 2 सेकंड में, ए भी घूम के 2 सेकंड में यही आया रहेगा। तो वही उनका पोजीशन रहेगा कि जहां पे वो मीट करेंगे। ओके, सो फॉर बी का मोशन लेते हैं सिर्फ। फॉर बी का इनिशियल वेलोसिटी 24, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, टाइम 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड में मीट कर रहे हैं ना, तो टाइम 2 सेकंड लेंगे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी का वैल्यू -10 और टाइम 2। सो ये आ गया 48 प्लस -5 और ये 4। सो क्या हो गया, 48 माइनस 20 हो गया 28 मीटर। 28 मीटर पे। ओके, सो 40 है यहाँ पे, सो 28 कहीं तो यहाँ पे वो दोनों मीट करेंगे। बी यहाँ पे जाएगा, ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये 2 सेकंड में। और इनका क्या डिस्प्लेसमेंट है, 28 मीटर फ्रॉम बी। 28 मीटर फ्रॉम बी मतलब ए से कितना रहेगा, 12 मीटर। 40 माइनस 20 12 मीटर फ्रॉम ए। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा है कि फाइंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए और डिस्टेंस फ्रॉम बी, तो ऐसे करिए। यहाँ पे सेपरेशन पूछा है तो फ्रॉम बी फ्रॉम ए कहाँ से भी ले सकते हैं अपन। ओके, गॉट इट। सो अगर आंसर में लिखना है तो दे विल मीट एट (28 meter from B in 2 seconds. ओके, चलो आज के लिए इतना ही। तो पढ़ाई करते रहे, फॉर्मूले वगैरह याद कीजिए, पढ़ाई करते रहे। बाय, टेक केयर।